दोस्तों राम राम, जय श्री राम, नारायण नारायण। आशा करता हूँ आप सब एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, प्रसन्न हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट सर्विस या कुरियर सर्विस जो इंटरनेशनल भेजने में काफ़ी काम आता है। आपके कोई भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आपके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हो और आपको उनके साथ सामान भेजना है। जैसे जब ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स में लिमिट रहता है 25 kgs 30 kgs का, उतने में सब सामान तो आता नहीं है, बहुत कुछ रहता है जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ इंडिया से भेजना रहता है अपने बच्चों को या रिलेटिव्स को बाहर। तो वो कैसे भेजे, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा, ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कुरियर कंपनीज है जो इस चीज़ में है, जो इंटरनेशनल सामान भेजती है। ऑल ओवर इंडिया कंपनीज है जो बाहर भेजती है। पर्सनली उसमें से मैंने एक के साथ एक्सपीरियंस किया है जो कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अभी रिसेंटली यूके सामान भेजा था लंदन में। तो जो कंपनी थी, उन कंपनी का नाम है डे टू डे कुरियर सर्विसेज। तो उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरे को पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा। उनका सिस्टमैटिक तरीके से सब काम उनने जो किया, जिस तरीके से मेरे साथ पर्सनल कस्टमर डीलिंग जो रहती है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने पहले भी दूसरे कुरियर सर्विसेज यूज़ किए हुए हैं, बट यूके मैंने फर्स्ट टाइम भेजा है। मैं कोई कंपनी का नाम लेके उसे डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, बस मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डे टू डे कुरियर सर्विस मैंने चूज किया था और इनका डोर टू डोर फैसिलिटी है। मतलब मेरे यहाँ पे घर से आके वो सामान लेके गए एंड वहाँ जहाँ मैंने यूके लंदन में भेजा है उनके घर तक वो सामान पहुँचाएंगे विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विथ प्रॉपर प्रूफ कि मेरा कोई भी सामान कहीं पे मिसप्लेस नहीं हो जाए, कहीं गुम नहीं हो जाए, ना कुछ चोरी हो जाए। ये सब चीज़ों का उनने ध्यान रखा था। सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि सिर्फ 4 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको और कुछ भी नहीं। कोई हाई फंडो डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ रहे। एक सिर्फ KYC पर्पस के लिए जो रहता है वो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। सबसे पहले एक उनको चाहिए यहाँ का आधार कार्ड या द सेंडर्स आधार कार्ड, जो कोई भी भेज रहा है उसका आधार कार्ड, ठीक है, इंडिया एड्रेस का। देन फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं भेज रहा हूँ तो मुझे मेरा आधार कार्ड देना रहेगा, एक फोटो कॉपी उनको कि मैं भेज रहा हूँ, ताकि वो KYC डॉक्यूमेंट्स में आगे कस्टम्स के लिए चाहिए होता है। देन उनको वहाँ पे जो रिसीवर है उसका नाम, वहाँ का फ़ोन नंबर, जैसे मैंने लंदन भेजा तो लंदन का फ़ोन नंबर एंड वहाँ का एड्रेस, ये 3 चीज़ें मुझे वहाँ पे ये 3 और एक मेरा यहाँ आधार कार्ड, ये 4 चीज़ें बस मुझे डॉक्यूमेंट्स में उनको देनी है जस्ट फॉर KYC पर्पस एंड कस्टम क्लियरेंस के लिए। आगे बात करते हैं पेमेंट ऑप्शन के बारे में कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। ये सारे मोड्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कैश, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कुछ भी जो भी आप लोग फेमिलियर हो या जो भी एज अ कस्टमर आपको कंफर्टेबल है, आप वो पेमेंट सर्विस यूज कर सकते हैं एंड ये उस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। देन मूविंग अहेड कि कितने किलोज होने चाहिए या कुछ मिनिमम है क्राइटेरिया या नहीं। एज सच कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि कितने किलो होने चाहिए, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो आप 2 किलो सामान भेज सकते हो, आप चाहो तो आप 20 किलो सामान भी भेज सकते हो, बट प्राइस उस हिसाब से वेरी करेगा। जैसे मैंने यूके लंदन भेजा था तो उसका क्या क्राइटेरिया था, अगर 11+ kgs होगा यानी 11 किलो या उससे ज्यादा सामान होगा तो पर किलो मुझे 350 रुपीज चार्ज करेंगे, पर किलो 350। एंड अगर उससे कम होगा यानी 11 किलो से कम है तो चार्जेस बढ़ जाते हैं उसके। एंड इसमें अब 2 डिलीवरी सर्विसेज आती है। सबसे नंबर 1 रहती है एक्सप्रेस सर्विस या कह लो फास्ट डिलीवरी सर्विस। सेकंड होती है नॉर्मल डिलीवरी सर्विस। जैसे लोकल डोमेस्टिक में कुरियर में रहता है एक्सप्रेस, मतलब उसमें फ्लाइट से भेजते हैं, नॉर्मल मतलब वो लोग ट्रेन से या बस से भेजते हैं। ये वैसा नहीं है, इसमें दोनों सामान आपका जाएगा फ्लाइट से ही, बस डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो जो एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस है वो 4 to 5 वर्किंग डेज का होता है एंड जो नॉर्मल डिलीवरी सर्विस है उसमें आप अप्रोक्सीमेट समझिए 10 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो अगर आप कोई भी फूड आइटम्स या एज सच कोई ऐसी चीजें भेज रहे हो तो आप एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस चूज करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही जल्दी पहुंचानी है। फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई कॉन्वोकेशन या कुछ है एंड कोई ब्लेजर या ये सब चीज़ें, कुछ भी एज सच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और अर्लीस्ट चाहिए तो आप एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस यूज़ कीजिए, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी सर्विस 11+ kgs के लिए यूके के लिए 320 रुपीज़ पर kg था।
अब जैसे जो मैंने सामान भेजा वो लगभग 20 किलो के आसपास था। एग्जैक्ट वेट मेरे घर पे वो वाली वेइंग मशीन नहीं थी प्रॉपर जिसमें डिजिटल वेट प्रॉपर शो कर देता कि कितने किलोस कितने ग्राम्स एग्जैक्ट वाला। तो जैसे हर किसी के घर पे ये जरूरी नहीं है कि वो मशीन रहे, तो इनका बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये आपके घर पे आके पिकअप करते हैं, आपको खाली एक थैली में डाल के अपना सारा सामान थैली में डाल के इनको दे देना है। ये इनके मेन ऑफिस में लेके जाएंगे, आपके सिटी में जो भी इनका ऑफिस रहेगा, जहां कहीं पे भी, जैसे मुंबई में इनका अंधेरी में ऑफिस है, तो आपको चाहिए आप भी जा सकते हो इनके साथ, या आप अपना सामान खुद भी लेके जा सकते हो। आपको चाहिए तो वो घर आके कलेक्ट करके भी जाएंगे आपका सामान। जैसे भी कस्टमर की प्रेफरेंस है वो वैसे काम करेंगे। देन वो उनके ऑफिस में सामान जाता है, देन उसके प्रॉपर बबल रैप होता है। बबल रैप के बाद थर्मोकॉल, एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में थर्मोकॉल लगाते हैं, प्रॉपरली सब सामान को एडजस्ट करके सेट करके बंद करके टेपिंग होती है प्रॉपर। देन बबल रैप की एक और लेयर होती है बाहर, ताकि कोई भी चीज आपकी डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं हो जाए शिपिंग के चक्कर में। एंड देन आपका एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट होता है, जो कि जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि करंटली आपका पार्सल किधर है, कहाँ तक पहुंचा, मिला तो नहीं मिला तो किसको मिला है। उसमें सब कुछ रहता है, जो बेसिकली कुरियर वाले हमसे नेम नंबर एंड सिग्नेचर के लिए आते हैं। जब कभी अगर आपके घर पे कोई कुरियर आया रहेगा तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, वो एक साइन लेते हैं और एक कॉन्टैक्ट नंबर बोलते हैं। वो चीज हमारे ट्रैकिंग आईडी के थ्रू अपडेट होती है वहां पे कि इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर पर्सन ने रिसीव किया, एंड ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है इन केस अगर कोई थर्ड पर्सन रिसीव करता है तो। अब मैं आपको लिस्ट बता देता हूं जो यूके नहीं भेज सकते हो आप। तो मोटा मोटी 4 चीजें हैं जो आप यूके नहीं भेज सकते हो। सबसे पहले आता है आटा नहीं भेज सकते आप। कोई भी आटा हो, चाहे वो गेहूं का हो, ज्वार का हो, बाजरे का हो, कोई भी आटा हो आप नहीं भेज सकते हो। चावल, कोई भी टाइप का चावल नहीं भेज सकते हो, बासमती रहे, लोकल रहे, कोई से भी पकड़ लो आप, कोई भी चावल हम नहीं भेज सकते। थर्ड नंबर पे आता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट, नेल पेंट से लेके फेस वॉश, शैम्पू, कोई भी चीज, फेस स्क्रब, कुछ भी अलाउड नहीं है ये सब भेजना। एंड चौथी चीज पे आपका आता है कोई भी कांच का आइटम, कोई भी कांच की चीज अलाउड नहीं है। ये कस्टम के रूल्स है, इस वजह से अलाउड नहीं है। इन केस अगर किसी को कोई स्पेसिफिक चीज भेजनी ही है इन सब में से, तो ये पर किलो 1500 एडिशनल चार्ज लगता है, जो कस्टम्स में ही लगता है। आप कोई भी कुरियर सर्विस से चले जाइए, इररिस्पेक्टिव चाहे वो ये डे टू डे कुरियर सर्विस रहे या और कोई भी, सब में ये 1500 का चार्ज है। ऐसे हर कंट्री के लिए अपने अपने रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, या ये कह लो रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है, जो कि वो लोग नहीं अलाउ करते एज कुरियर सर्विस में। आप पर्सनली ट्रैवल कर रहे हो तो आप फिर चाहे सूटकेस भर के फेस वॉश ले जाओ, सूटकेस भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले जाओ, कुछ उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं रोकेगा, जब तक वो आपके उस वेट क्राइटेरिया के अंदर है। एंड एक और चीज है इसमें, जब आपका ज्यादा सामान रहता है, जैसे मेरा पर्सनली 20 kgs का सामान था जो मैंने भेजा, तो उसमें 1 kg आटा एंड 1 kg चावल अलाउड था। तो अगर आपके 20 kgs के लॉट्स में आप सामान भेज रहे हो तो आप 1 किलो आटा और 1 किलो चावल भी भेज सकते हो अपने साथ। आई मीन जिस किसी के लिए भी आप लोग भेज रहे हो उनके लिए, बट बाकी टाइम नहीं। जैसे आपका मान लो 2-3 किलो का कुछ आप सामान भेज रहे हो तो उसके अंदर आप नहीं भेज सकते हो कोई आटा, चावल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कोई कांच का सामान। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि जब हम बोल रहे हैं कि 1-1 किलो मतलब 20 किलो सामान पे 1 किलो चावल और 1 किलो आटा अलाउड है, वो कौन सा अलाउड है? अगर आप बोलो मैं चक्की से पिसवाऊंगा आटा, गेहूं का आटा पिसवा के लाऊंगा और वो मुझे भेजना है, तो वो नॉट अलाउड है। आपको प्रॉपर ब्रांडेड सील पैक आटा ही भेज सकते हो। और सेम चीज चावल के लिए कि सील पैक ब्रांडेड कंपनी का 1 किलो का पैकिंग, सिर्फ वो 1 पैकेट उतना ही अलाउड है। और आप एडिशनल कोई दूसरी चीज भेजो, जैसे कोई लूज रहती है, अपने घर में काफी सारे लोग चक्की रखते हैं, वो छोटी चक्की आती है घर के लिए कि हम घर में पीस के फ्रेश आटा भेजना चाहे, आप लोग वो नहीं भेज सकते हो। ये कस्टम अलाउ नहीं करता है इस चीज को। कुरियर कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डाल के दे दोगे, उनके ऑफिस में जाके वो निकाल के साइड में रखेंगे, आपको कॉल करेंगे कि सर ये सामान आपने डाल दिया था तो आप आइए एंड कलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो आजकल वी फास्ट की सर्विस चल रही है हर सिटी में मोस्टली, तो वो डिलीवर करवा सकते हैं। वैसे इस सब के अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट या और कुछ भी प्रोसेस नहीं है। सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा नीरव भाई का, जो डे टू डे कुरियर सर्विस के ये ओनर है। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने सिटी के लिए इंक्वायर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया उनकी सर्विसेज है।
बट एक मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी उनको परेशान करने के लिए कॉल मत करना। जिसको जेन्युइनली सामान भेजना हो वो ही उन्हें कांटेक्ट कीजिए। बाकी यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद एवरीवन जिसकी जो भी इंटरनेशनल सामान भेजना है या जो सोच रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल करने का। कमेंट डाउन बिलो आपके थॉट्स क्या है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आए आपको इंस्टेंटली अपडेट्स आते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।